आइए दोस्तों देखते हैं सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं इस टाइप को बताने से पहले बता दूं, ये आज हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने पांचों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए, और पांचों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है कि आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये टाइप ना पूछा जाता हो। और ये टाइप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसएससी की है चाहे वो रेलवे की है, ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये टाइप ना पूछा जाता हो। ये सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 32.5, y बराबर 34.6 और z बराबर 30.9 है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का मान 0.98 के होता है, जहां k का मान डैश है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। यदि x बराबर 5.51, y बराबर 5.52 और z बराबर 5.57 है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना 5.51 है, y बराबर कितना 5.52 है और z बराबर कितना 5.57 है। अब हमसे क्या पूछा है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। देखिए इसके दो सूत्र होते हैं। देखिए इसके कितने सूत्र होते हैं, दो सूत्र होते हैं। एक तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो ये होता है। अब इसी से एक सूत्र और बना है। अब इसी से एक सूत्र और क्या बनता है, अब इसका जो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, इसका एक सूत्र और बनता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका एक सूत्र और बनता है। अब आप कहोगे इससे ये वाला सूत्र बना है, आप कहोगे ये वाला सूत्र कैसे बनता है, तो मैंने पार्ट 4 बताया है ना, जो सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का जो पार्ट 4 है उसमें मैंने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है कि इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र कैसे बनता है। तो अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 4 को देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र कैसे बना है। क्योंकि ये वाला जो सूत्र है ना, आज की पीरियड में इस वाले सूत्र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र, क्योंकि इस पर आजकल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आगामी परीक्षाओं में इसी सूत्र पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले सूत्र से कैसे बनाया, पार्ट 4 में देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब उसने बोला है x बराबर कितना है 5.51 है, y बराबर 5.52 है, z बराबर 5.57 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हंसुल लगा 1, 5 10 15 और 16 का 6 हंसुल लगा 1, 5 10 15 और 1 16, तो ये कितना हो गया 16.6 हो गया। अब देखिए x माइनस वाई, तो x कितना है 5.51 और y कितना है 5.2 है। तो जब 5.51 में से 5.52 जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 0.01 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का, माइनस का 0.01 बचेगा। तो माइनस का कितना बचेगा 0.01 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए y माइनस जेड, तो 5.52 में से 5.57 जाएगा तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा माइनस 0.05 बचेगा। तो माइनस 0.05 बचेगा, और इसका क्या करना है, हमें वर्क करना है। अब z में से x जाएगा तो 5.57 में से 5.51 जाएगा तो प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, तो प्लस का बचेगा 0.06 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 0.06 बचेगा, और इसका क्या करना है, हमें वर्क करना है, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 और ये कितना हमारा 16.6
अब देखिए इसका वर्ग कितना होगा, 0.01 का वर्ग कितना होगा, इसका होगा 0.0001 होगा। देखिए ऐसे जैसे -0.01 का वर्ग करना है ना हमें। अब देखिए इसे हम दो बार लिखेंगे भाई, तो 0.01 गुणा -0.01, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, एक में एक की गुणा होगी एक, दो स्थान बाद ये पॉइंट है, दो स्थान बाद भी ये पॉइंट है, तो चार स्थान बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.001। अब इसका कितना होगा, ये होगा 0.0025 होगा। अब इसका कितना होगा 0.0036 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ के ये कितना बनेगा 6 5 11 और 12 का 2, हंसल लगा 1 और 3 और 2 5 और 1 6 और ये 4 स्थान बाद दशमलव है, तो ये कितना आएगा 0.0062 आ गया। इसे 2 से काट दीजिए, 2 से कितने बार कटा 0.003 एक बार कटा, ठीक है ना। अब देखिए 4 स्थान बाद ये और 1 स्थान बाद ये, तो आप 16.6 में 31 की गुणा कर लीजिए और 5 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 16 पॉइंट, तो ये कितना 166 है, 166 में 31 की गुणा करनी है, 30 + 1 में कर तोड़ लो इस 31 को, 0 और 3 6 18 का 8 हंसू लगा 16 3 48 49 6 8 6 14 का 4 9 6 8 6 14 का 4 हंसू लगा 1 9 और 1 10 11 का हंसू लगा 1, तो ये कितना आ गया गुणा करके, ये आ गया 5146, 5 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.05146। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब ये क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जो हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन देखा था, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया था, जो पहले वाला क्वेश्चन था वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, तो ठीक है ना। तो अब पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 32.5, y बराबर 34.6 और z बराबर 30.9 है, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का मान 0.98 के होता है, जहां k का मान डैश है। अब देखिए x का मान कितना है 32.5 है, y का मान कितना है 34.6 है और z का मान कितना है वो है 30.9। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का मान हमें दे रखा है कितना है 0.98 के होता है, जहां k का मान है। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स वाई की जगह जेड की जगह ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, हमें दिया गया इसका मान 0.98 के दिया गया है 1/2। अब तीनों का क्या करना है, एक्स वाई जेड का योग करना है, तो 9 6 15 और 5 20 की 0 हंसू लगा 2 4 और 2 6 और 2 8 और ये कितना हो गया 9। तो ये कितना आ गया 98 आ गया जोड़कर, ठीक है ना। ये कितना आएगा, ये तो पॉइंट देना है, तो पॉइंट के बाद तो जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जोड़ के कितना आ गया, ये आपका जोड़ के आ गया 98, ठीक है ना। अब देख गुणा, अब x माइनस वाई, अब देखिए x माइनस वाई, तो 32.5 में से 34.6 गया तो माइनस में बचेगा, 32.5 में से 34.6 गया तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2.1 बचेगा और इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। अब y माइनस जेड है, तो 34.6 में से 30.9 जाएगा तो प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 3.7, क्योंकि 16 में से 9 गया 7 और यहाँ से बचा 3, तो कितना बचेगा प्लस का 3.7 और इसका क्या होगा वर्ग। अब z माइनस एक्स, अब z माइनस एक्स, तो 30.9 में से 32.5 जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 30.9 में से 32.5 जाएगा तो 15 में से 9 गया 6, एक तो गई, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 1.6 और इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे 2 से काट दीजिए 49 बार, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका ये कितना होगा, 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो माइनस तो हट जाएगा,
और एक स्थान बाद ये पॉइंट है तो कितने स्थान बाद आ जाएगा, 2 स्थान बाद आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी 2.1 का वर्ग करेंगे हम, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब एक स्थान बाद पॉइंट ये, तो एक स्थान बाद पॉइंट ये, तो 2 स्थान बाद आ जाएगा। 21 गुणा कितना होता है 441, तो ये कितना आ जाएगा 4.41 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 37 का वर्ग कितना होता है, तो 37 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 1369 और 2 स्थान बाद पॉइंट। 16 का वर्ग कितना होता है 256, तो 2 स्थान बाद पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट 98 की 49, अब ये कितना बैठा जोड़कर, इसे जोड़ लीजिए, 9 6 15 और 1 16 का 6, हंसुल लगा 1, और 6 और 6 12 और 4 16 का 6, हंसुल लगा 1। अब 3 और 3 6, 6 4 10 की 0, हंसुल लगा 1, तो ये कितना आ गया, इतना आ गया, और 2 स्थान बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20.66 आ गया, ठीक है ना। तो 2 स्थान बाद दशमलव यहाँ है, तो 2 स्थान बाद दशमलव यहाँ है, तो ये हट गया। अब 49 दूनी कितना होता है 98, और 2 से कितनी बार कटाइए 1033 बार, तो के का मान कितना आ गया, तो के का मान आ गया 1033। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है के का मान डैश है, तो के का मान कितना होगा 1033 होगा। तो दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन या एलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था, और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।